क्या बताया हमने कि यहाँ पर दो फेजेस आपको दिखाई पड़ते हैं बेटे। एक आपका हैप्लॉइड फेज होता है, एक आपका डिप्लॉइड फेज होता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब कैसे, यहाँ पर 2n क्रोमोसोम है तो वो डिप्लॉइड है, और जब ये हाफ होकर के n हो जाता है तब इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हैप्लॉइड कहते हैं। ठीक है ना, तब हम इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। जैसे 46 क्रोमोसोम होते हैं इसमें हमारे ह्यूमन सेल्स के अंदर, और ये घट कर कितने हो जाए, 23 हो जाए, तब हम इसको हम बोलेंगे 2n कहेंगे, इसको हम बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अल्टरनेट बिटवीन टू प्लांट की लाइफ साइकिल हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में ही अल्टरनेट करती रहती है। यहाँ पर स्पोरोफाइट फेज में आप देखिएगा, यहाँ पर जब गैमीट्स में ओवा और ये स्पर्म आपस में क्या होते हैं बेटा, फ्यूज होते हैं। देखिए ये वाला क्या है, ये वाला स्पर्म है, और ये वाला क्या है, दूसरा क्या है आपका ओवा है। यानी यहाँ पर जैसे ये स्पर्म और ये ओवा दोनों गैमेट्स आपस में जब फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये बनाएंगे जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है ये क्या होता है, डिप्लॉइड है। आपसे पूछा जाए कि स्पोरोफिटिक फेज कहाँ से स्टार्ट होती है, तब आपका आंसर होना चाहिए कि सर जाइगोट से स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट होती है। स्पोरोफाइट जब भी देखेंगे यहाँ पर ये डिप्लॉइड स्टेज पर होता है, और स्पोरोफाइट के अंदर जब मियोसिस होता है, और चूंकि मियोसिस को हम अच्छे से जानते हैं, पहले से जानते हैं, मियोसिस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है यस बेटा, तो ये रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है, मियोसिस कहलाता है। इससे क्या बनते हैं बेटा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पोर क्या होते हैं हमारे, हैप्लॉइड होते हैं। तो आपका सवाल बनता है कि हमारा जो गैमेटोफेज स्टेज होता है या गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है, गैमेटोफाइटिक साइकिल जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हमारा जवाब होगा कि सर स्पोर्स से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, स्पोर्स से स्टार्ट। फिर गैमेटोफाइट में आप जानते हैं कि ये स्पोर्स क्या होगा बेटा, ये स्पोर्स जर्मिनेट करेगा। ध्यान से समझना, इस बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा तब ये गैमेटोफिटिक प्लांट क्या बनाएगा, गैमेटोफिटिक प्लांट आगे चल करके ये मेल गैमेटोफाइट अलग होगा, फीमेल गैमेटोफाइट अलग होगा। तो ठीक है, तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली, मेल क्या बनाएगा बेटा, स्पर्म बनाएगा, और फीमेल क्या बनाएगी, ओवा बनाएगी। इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, और इस फ्यूजन के प्रोसेस हम क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट विल बी फॉर्म। तो इस वाले पैटर्न को आप अपनी कॉपी पर बना लीजिए कि हाँ ये कैसे है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट 2n है, इसका क्या बना, मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद क्या बना, स्पोर बना, इसका फिर जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन होने के बाद क्या बना, गैमेटोफाइट बना, फिर गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट अलग, फीमेल गैमेटोफाइट अलग, मेल से क्या बना, स्पर्म बना, फीमेल से क्या बना, ओवा बना, फिर ये गैमेट्स आपस में फ्यूज हुए, फ्यूज होने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन हमने कहा, और यहाँ पर बन गया जाइगोट। यहाँ पर बन गया जाइगोट। ठीक है, इसको बना लो जल्दी से, बना लीजिए, बन जाए तो बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं। यस सर। अब हम लोग आगे चलते हैं, प्लांट की लाइफ साइकिल की बात करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए,
ये पीपीटी बहुत बढ़िया है। क्या मैंने कहा कि द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज द मैच्योर स्पोरोफाइट। एक एक लाइन पर ध्यान देना, मैं कुछ लिखा नहीं रहा, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताऊंगा। स्पोर को प्रोड्यूस करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको हम मैच्योर स्पोरोफाइट बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो याद करने वाली है, स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होते हैं। इट बिगिंस विद फर्टिलाइज्ड एग। ये फर्टिलाइज्ड एग से जो है बिगिन होते हैं, दैट इज द जाइगोट। कहाँ से शुरू होते हैं? ये जाइगोट से शुरू होते हैं। आपके नील का ये पेटेंट क्वेश्चन है। अब स्पोर्स प्रोड्यूस्ड थ्रू दी मेयो, क्या याद करना है आपको? स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेयो, एंड देन द गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट, जो गैमीट को प्रोड्यूस करता है वो प्लांट हमारा क्या कहलाएगा? वो प्लांट हमारा कहलाएगा मैच्योर गैमेटोफाइट। क्या कहलाएगा बेटे? ये मैच्योर गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट हमारा, जैसे कि अभी लाइफ साइकिल में हमने देखा, वो गैमेटोफाइट होगा हमारा हैप्लॉइड नेचर का। क्योंकि हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो गैमेटोफाइट है वो बनता कैसे है, बताइए? गैमीट्स बनता कैसे है? गैमीट्स बनेगा हमारे मियोसिस के प्रोसेस। किससे बनेगा? मियोसिस के प्रोसेस से गैमीट बनेगा। तो गैमेटोफिटिक फेज इज हैप्लॉइड एंड बिगिंस विद द स्पोर। कहां से शुरू हो रहा है? ये स्पोर से शुरू हो रहा है। और गैमीट बनता कैसे? यहाँ पर माइटोसिस लिखा हुआ है। हालांकि माइटोसिस के प्रोसेस उसके अंदर होता है, माइटोसिस के बाद मियोसिस होता है, तभी गैमीट बनता है। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पोर के अंदर जो है, स्पोर से क्या बन रहा है? गैमेटोफाइट बन रहा है। गैमेटोफाइट से क्या बन रहा है? गैमीट बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्लांट के अंदर जो गैमीट बन रहा है वो कैसा बन रहा है बेटा? वो माइटोसिस के थ्रू ही बन रहा है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा इधर, कैसे मैं बता रहा हूँ कि स्पोरोफाइट था, इसका मियोसिस हुआ, ध्यान से समझिएगा, इसका मियोसिस हुआ, मियोसिस से क्या बना बेटा? स्पोर बना, स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना? गैमेटोफाइट बना। क्या बना? गैमेटोफाइट बना। क्या कहा मैंने कहा आपका स्पोरोफाइट है, उसके अंदर मियोसिस हुआ, क्या बना? आपका स्पोर बना, स्पोर के अंदर फिर स्पोर का जर्मिनेशन हुआ, तो भी गैमेटोफाइट प्लांट बना। अब इस गैमेटोफाइट प्लांट के अंदर माइटोसिस होगी, ना कि मियोसिस, क्योंकि एन को आधा करके क्या बनाओगे आप? हाफ एन करोगे क्या? हाफ एन तो करोगे नहीं। तो यहाँ पर इसके अंदर होगी माइटोसिस, तो यहाँ पर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये बनेगा स्पर्म, ये बनेगा आपका ओवा। इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइफ साइकिल फेजेस लुक डिफरेंट अमंग द वेरियस ग्रुप। याद करने वाली बात है बेटा, और कभी भूलना मत, जो आपके नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं, यानी कि जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम और फ्लोएम या तो नहीं पाए जाते या पुअरली पाए जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं पाए जाते, ठीक है? तो उनके अंदर, नॉन वेस्कुलर प्लांट के अंदर जो डोमिनेंट होता है वो होता है हमारा गैमेटोफिटिक फेज। पढ़ा है ना? ब्रायोफाइटा पढ़ा है आपने, है ना? ब्रायोफाइटा में मैंने क्या बताया था? जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट फेज होता है। और मॉस गैमेटोफाइट लुक्स लाइक द ग्रीन कारपेट, ग्रीन कारपेट की तरह दिखाई पड़ता है। जैसे प्लमेरिया हाइड्रोमेट्रिका के बारे में मैंने बताया था, आपने इसको देखा भी होगा। देखिए किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा जो है आप इसको समझ। अब देखिए, मॉस का जो स्पोरोफाइट है, मॉस का ये जो स्पोरोफाइट है, इसका जो शूट अप ये सीधा खड़ा रहता है एज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। वो आप देखिए यहाँ पे, इसका जो इसको गैमेटोफाइट है, ये नीचे वाला छोटा छोटा सा जो है ये गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर क्या निकला होता है? ये स्पोरोफाइट निकला होता है। मतलब आपका
स्पोरोफाइट आपका डिपेंड करता है, फुल्ली डिपेंडेंट होता है आपके गेमेटोफाइट पर। और हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, फूड बोलते हैं, चीटा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। इसमें जो है क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल बर्स्ट कर जाता है, तो ये जो पाउडरी पाउडरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, ढेर सारा एरिया पाउडरी पाउडरी देख रहे हो, ये क्या है, यहाँ से स्पोर्स ये निकलते हैं। जो स्पोर्स आप कहते हैं बेटा, ये भी आपके हैप्लॉइड नेचर के हैं, ठीक है। ये पुरानी बातें चल रही है अभी Yes, तक sir. थोड़ी सी। इसके बाद प्लांट लाइफ साइकिल में द स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज फॉर सीडलेस वेस्कुलर प्लांट। ध्यान से समझिएगा, क्या कहा मैंने कहा कि जो स्पोरोफाइट हमारा है, ये क्या है, डोमिनेंट फेज ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट, मतलब आपका टेरिडोफाइट क्या हो गया, आपका टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट कैसा होता है, सीडलेस होता है, ठीक है। डोमिनेंट फेज क्या होता है उसका, स्पोरोफाइट होता है। मतलब ये आपका 2n के ऊपर n डोमिनेंट होता है ना। 2n के ऊपर आपका n जो है डोमिनेंट है। आगे क्या बात है, देखिए, फर्न स्पोर फॉर्म्स एट सोराई और अंडर साइड ऑफ द मैच्योर स्पोरोफाइट फ्रॉन। फ्रॉन का मतलब यहाँ पर लीफ से है, अंडर साइड का मतलब लीफ के नीचे। आपने देखा है ना सोराई वगैरह के स्ट्रक्चर, आपको याद है Yes, sir. ना, गेमेटोफाइट में सोराई वगैरह के स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको। एंड अ फर्न गेमेटोफाइट ऑफ प्रोथैलस प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड द एग। आपको याद है ये वाला डायग्राम कितना बढ़िया सा था कि एक जो फर्न गेमेटोफाइट जो होता है, फर्न गेमेटोफाइट जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोथैलस भी कहते हैं, ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म एंड द एग। ये प्रोथैलस यहाँ पर राइजोइड होता है, और जाइगोट फॉर्म्स, या प्रोथैलस के स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जाइगोट फॉर्म ऑन द प्रोथैलस ग्रोइंग इनटू द स्पोरोफाइट। ये याद रखना, जो जाइगोट है वो प्रोथैलस पर बनता है, और स्पोरोफाइट के अंदर ही ये क्या करता है, डेवलप होता है, डेवलप करता है। अब देखिए, ये सब पॉइंट्स आपको याद करने वाले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। अब इससे नोट्स घर से बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट मैंने आपको पहले दिया है। ये स्पोरोफाइट क्या होता है बेटा, डोमिनेंट फेज ऑफ सीड प्लांट। सीड प्लांट का डोमिनेंट फेज क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। और आप जानते हैं जो सीडलेस होते हैं उनका भी डोमिनेंट कैसा होता है, आपका सीडलेस वेस्कुलर, याद रखना, सीडलेस वेस्कुलर, उनका भी स्पोरोफाइट होता है। लेकिन जो सीडलेस एवेस्कुलर होते हैं उनका गेमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। पाइन ट्रीज आर टिपिकल सीड प्लांट दैट इज अ स्पोरोफाइट। फीमेल स्पोर्स प्रोड्यूस इन द फीमेल कोन, याद करिए साइटोक्रोम वगैरह के बारे में बताया था हमने। मेल स्पोर्स प्रोड्यूस इन द मेल कोन। मेल स्पोर्स डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन। मेल स्पोर्स किसमें डेवलप करता है बेटा, पॉलन ग्रेन में डेवलप करता है, और फिर वो बनाता है क्या, मेल गेमेटोफाइट। फीमेल स्पोर्स डेवलप्ड इन द फीमेल गेमेटोफाइट एंड दैट प्रोड्यूस एग। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, एग को प्रोड्यूस करेगा। स्पर्म फ्रॉम द पॉलन, ये अभी सब क्लास 11 से चल रहा है, ये सब क्लास 11 से चल रहा है। Yes, sir. Sperm from pollen travel down pollen tube towards the egg, and fertilized egg develops into the embryo. Ovule develops into the protective pine seed. प्रोटेक्टिव पाइन सीड के अंदर जो है ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। तो आप देखिए यहाँ पर दिखाया गया है किस तरीके से होता है। स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द सीड प्लांट। देखो ये एक प्लांट है, ये पाइन सीड है, पाइन सीड से ये प्लांट पूरा तैयार हो गया। ये स्पोरोफाइट प्लांट है, इसके अंदर आपका मेल कोन भी दिखाई पड़ता है, फीमेल कोन भी दिखाई पड़ता है। ये अपना याद रखना बेटा कि जो मेल कोन होता है उसकी साइज छोटी होती है, और जो फीमेल कोन होता है उसकी साइज क्या होती है बेटा, बड़ी होती है। दोनों के अंदर ही मियोसिस होता है। मियोसिस क्या करता है बेटा, मेल स्पोर्स प्रोड्यूस थ्रू द मियोसिस
and female spores also produced through the meiosis. अब ये क्या होता है, गैमेटोफिटिक जनरेशन यहाँ से शुरू होती है और इस गैमेटोफिटिक जनरेशन में जो स्पोर्स होते हैं आगे चल करके क्या बना लेते हैं, पॉलन ग्रेन बना लेते हैं। और ये पॉलन ग्रेन जो होता है ये मेल स्पोर डेवलप्स इनटू द मेल गैमेटोफाइट दैट इज नोन एज द पॉलन ग्रेन। वही बात हमने आपको बार बार बता रहे हैं। उसके बाद मियोसिस के थ्रू जो फीमेल स्केल होता है, स्केल का मतलब ये जो है विंग लाइक स्ट्रक्चर जो हवा में क्या होता है उड़ते हुए आते हैं। होता क्या, फीमेल स्पोर्स डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच प्रोड्यूसेस एग इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, ये प्रोड्यूस करते हैं, एग को प्रोड्यूस करते हैं। बाद में क्या होगा कि इन दोनों इसके बीच में और इसके बीच में होगा फ्यूजन, इसके बीच में होगा फ्यूजन और इस प्रोसेस को कहेंगे हम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, फीमेल के स्केल पर हो रहा है। फीमेल स्केल जिसके अंदर क्या है, पहले से मौजूद एग है, पहले से मौजूद क्या है, एग है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ पॉलन ग्रेन reaches the end of the female scale, a pollen tube grows, sperms travel through this tube towards an egg। याद करिए, आपको थोड़ा सा हमने बताया था ना ओव्यूल के अंदर किस तरीके से जो है हमारा पॉलन ट्यूब एंटर करता है। यस सर। इन टाइम से पॉलन ट्यूब बनता है और वो जो है फिर जो मेल जो एग होता है वो डिवाइड होकर के दो मेल प्रोन्यूक्लियाई बना लेता है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द फीमेल स्केल, ये जो एग्स होते हैं बेटा, ये जिससे एग्स होते हैं, ये है, एक ही है। ठीक है, और पॉलन ग्रेन का जो स्पर्म होता है ये अंदर आता है और उसके साथ खिल जाता है। आगे हम आपको डबल फर्टिलाइजेशन बताएंगे। फिर फाइनली सीड बन जाता है, सीड क्या बना लेता है, आपका स्पोरोफिटिक प्लांट बना लेता है। इट्स ऑल अबाउट मॉस की लाइफ साइकिल। आप जानते ही हैं मॉस की लाइफ साइकिल कैसे होती है ना। मॉस की लाइफ साइकिल हम जानते हैं कि मैच्योर स्पोरोफाइट है। मैच्योर स्पोरोफाइट जहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, मॉस की लाइफ साइकिल को थोड़ा सा याद करिए, पुरानी बातें हैं, नई बातें कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं। कि स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम का ढक्कन ऊपर खुल जाता है, उस ढक्कन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑपरकुलम कहते हैं। स्पोरेंजियम है ऐसा, ये मान लीजिए ये स्पोरेंजियम है हमारा, ये स्पोरेंजियम है, इसके ऊपर ये ढक्कन लगा हुआ है, ये ढक्कन टक से खुल गया, ये ढक्कन को हम ऑपरकुलम कहेंगे। ये ढक्कन जैसे ही खुला, ऑपरकुलम जैसे ही खुला, वैसे यहाँ से स्पोर्स क्या हो जाते हैं, ढेर सारे रिलीज हो जाते हैं और ये स्पोर्स आगे टर्मिनेट करके क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटोनीमा थ्रेड बनाते हैं और फाइनली ये पूरा पूरा प्रोटोनीमा बना लेते हैं। अब ये प्रोटोनीमा जैसे ही बन जाता है वैसे ही यहाँ पर बडिंग स्टार्ट होती है और जमीन के नीचे की तरफ क्या बनता है बेटा, राइजोइड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रूट की तरह रिजेंबल करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोटोनीमा पर जो है मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही मैच्योर होते हैं, जिसको मैच्योर गैमेटोफाइट कहते हैं। और क्लस्टर ऑफ सेक्स ऑर्गन यहाँ पर फॉर्म हुआ, फिर इसके बाद दोनों के बीच में क्या हुआ, आर्चिगोनियम फीमेल वाला पार्ट है और एंथ्रीडियम किसका पार्ट है, मेल। एंथ्रीडियम का मेल का पार्ट है। तो एंथ्रीडियम से निकला स्पर्म, आर्चिगोनियम से निकला क्या, एग। तो स्पर्म और आर्चिगोनियम के बीच में फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट। फिर एम्ब्रियो बन जाएगा और यही एम्ब्रियो डेवलप होकर के क्या बना लेगा, मैच्योर स्पोरोफाइट बना लेगा। तो ये जो रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है ये क्या है बेटा, इस तरीके से आप समझिए कि हम एक इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट में हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हमने आपको ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल बताया, हमने आपको टेरिडोफाइट का भी बताया, हमने आपको साइकस का भी बताया, यहाँ पे आपने सबका देखा। ठीक है, और उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि सबसे एडवांस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो हमारे एंजियोस्पर्म्स में पाया जा रहा है, ना कि लोअर में लाइक जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट को पाया जा रहा है। ठीक है, आगे यहाँ से फंड की लाइफ साइकिल आप देखिए, यहाँ पर फंड की भी लाइफ साइकिल से थोड़ा सा लोग चर्चा कर लेते हैं। देखा है ये डायग्राम अच्छे से, देखिए फंड की लाइफ साइकिल में ये एक फंड का स्पोरोफिटिक प्लांट, फंड का ये एक स्पोरोफिटिक प्लांट, यहाँ पर लीफ है, लीफ के डॉर्सल साइड पर सोराई मौजूद होती है। इस सोराई के अंदर आपको क्या दिखाई पड़ता है,
स्पोर जिसके अंदर मौजूद होता है, स्पोरेंजियम दिखाई पड़ता है यहाँ पर। ये जो दिख रहा है ये आपको, ये यहाँ पर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सोरस कहते हैं, इंडोशियन। स्पोरेंजियम डिप्लॉयड होता है, इसके अंदर से स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू, और फिर ये स्पोर आपका जर्मिनेट करके गेमेटोफिटिक प्लांट बनाता है। और इस गेमेटोफिटिक प्लांट में आपका आर्चिगोनियम भी होता है और आपका एंथीरिडियम भी होता है। ठीक है, तो आर्चिगोनियम में क्या होता है बेटा, गैमेट्स आकर के या नीमेल गैमेट्स आकर के फ्यूज करता है। फ्यूज करने के बाद यहाँ पर गेमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर ही, यानी कि ये जो प्रोथैलस आपको दिख रहा है, अभी हमने आपको पहले भी बताया है, ये जो प्रोथैलस आपको दिख रहा है, इसी प्रोथैलस पर स्पोरोफाइट क्या करता है बेटा, ग्रो करता है। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट यहाँ पर क्या किया बेटा, ये ग्रो कर दिया, ग्रो करके फिर से पूरा का पूरा प्लांट यहाँ पर बना लिया। ठीक है, ये पॉइंट्स आप समझिए। कोनिफर्स, कोनिफर्स का मतलब क्या होता है, जो कोन वाले प्लांट्स होते हैं। ठीक है, यस सर। कोनिफर्स की लाइफ साइकिल आप देखिएगा, हैप्लॉइड जनरेशन और डिप्लॉइड जनरेशन दोनों चलती है। सारी चीजें वैसे ही रिवाइज हो रही है जो अभी तक पूरा प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा है। आपको सच बता दें कि जब तक हमें प्लांट किंगडम अच्छे से क्लियर नहीं होता बेटा, रिप्रोडक्शन सारी प्लांट को हम कंपेरेटिवली पढ़े ही नहीं। जब तक एनिमल किंगडम अच्छे से आप पढ़े नहीं होंगे तब तक आपको एनिमल फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा कि थायराइड ग्लैंड इज होमोलोगस टू द एंडोस्टाइल ऑफ द लोअर कॉर्डेट। अब बच्चे ने पूछा सर ये एंडोस्टाइल होता क्या है, हमने बताया अभी तक एंडोस्टाइल जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो अब यहाँ पर अगर हम कहेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक है, डिप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, तो आप बड़े कंफ्यूज से हो जाए। क्यों? क्योंकि प्लांट किंगडम आपने नहीं पढ़ा। इसीलिए प्रीवियस चीजें जो हम पढ़े रहते हैं, जो प्रीवियसली चीजें हम लोग पढ़े रहते हैं, उसी से हम कोरिलेट बना करके आगे चल पाते। अदरवाइज नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा है। ठीक है, सलोनी, धनंजय, तुम लोग अपना कैमरा क्यों ऑफ किए हुए हो? ठीक है, ये आप देखिए सेम चीजें हैं यहाँ पे। फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ साइकिल, ये देखिए, ये बड़ा फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड। आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है, इसे समझने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे कि मैच्योर फ्लावर ऑन प्लांट 2 है, ये मेल अलग है, फीमेल अलग है। आपको पहले फ्लावर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर किसको कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर किसको कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले तो आप ये देखिएगा कि कंसेप्ट, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो अब शुरू, दैट इज रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। मतलब आज का लेक्चर सिर्फ हमारा रिवीजन नहीं चला, सलोनी अभी सो के उठी और यहाँ, ठीक है बेटा सो। The reproduction of flowering plant takes place in the flower. फ्लावर के अंदर, ठीक है, देख फ्लावर का कैरेक्टर आता है, सेपल और पेटल आपके मॉडिफाइड लीफ। सेपल्स outermost layer that protect the developing flower. सेपल क्या करता है, डेवलपिंग फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने ना पढ़ा, ये सारी बातें हमने पढ़ी। क्यों फिक्स है, ये सारी बातें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? यस सर। यस सर, पढ़िए। पढ़ी है ना। सेपल क्या करता है, आउटरमोस्ट होता है और हमारे फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। और तो और ये जो सेपल है हमारा, ये सेपल जनरली क्या होता है, ग्रीन होता है। तो यहाँ पर इसको ऐसे दिखा दिया। आगे क्या है, जो पेटल होता है, सेपल क्या होता है, यहाँ पर आप सुनिए, यहाँ पर है जो यहाँ पर ग्रीन कलर का होता है नीचे की तरफ।
यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर का होता है ना, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पे ग्रीन कलर का, इसको हम सेव करते हैं, लेकिन थोड़ा गलत, ये सेव करते हैं। अरे देखें ना, गुलाब का फूल देखा है, गुलाब के फूल के नीचे जो हरा हरा सा रहता है, यस जी सर। गुलाब का फूल लो, सारी पत्तियां पंखुड़ियां ऐसे नोट किया भी होगा, मुझे पता है, लोग बहुत बदमाश नहीं किया होगा। नीचे क्या दिखाई पड़ता है, हरा हरा सा जो फूला हुआ पार्ट दिखाई पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस, या वो क्या है, ओवरी है। और उसके ऊपर छोटे छोटे आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, स्टेमन्स दिखाई पड़ेंगे, इसके ऊपर एंथर। ये देखो, ये पेटल है। अब स्टेमन इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। स्टेमन क्या होता है, फ्लावर का मेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्लावर इज द फीमेल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्पेल, जिसके अंदर स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और फिर क्या होता है, ओवरी होता है। फ्लावर के पार्ट पर देखिए, यहाँ पर ये जरूरी, मजेदार कहानी यहाँ पे शुरू होती है। इसका डायग्राम पहले बनाओ कॉपी में, हम आते हैं पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ, एक एक चीज। बन जाए तो बता देना। बना लिया सर। डन सर। डन। अब आप बताइए, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मैंने ना पढ़ी। सब पढ़ाया है सर। स्टिल ये फीमेल का पार्ट है, बाहर की तरफ क्या होता है, ये स्टिग्मा, फिर ये स्टाइल लंबी सी, और फिर ये ओवरी, ये ओवरी, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये क्या है, ओवरी, स्क्वेरन पार्ट। जो मोस्ट स्क्वेरन पार्ट है वो क्या है, आपकी। ठीक है, उसके बाद स्टेमेन, क्या है स्टेमेन,
ये है आपका आंसर और ये क्या है सीमेन। ये जो ओव्यूल है यही बनता है सीड। ये सेपल ग्रीन कलर का पार्ट होता है, कुछ प्लांट में थ्रू आउट टाइम लगा रहता है, कुछ प्लांट में गिर जाता है। इसी को बोलते हैं रिसेप्टिकल या इसी को बोलते हैं थैलम। उसके बाद क्या है आपका आता है पेडल, इसके ऊपर सारा का सारा प्लांट लगा। एक्चुअल में हमारा जो फ्लावर है बेटे, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम। हम कह सकते हैं कंप्रेस्ड कर दिया जाता है नोड्स और इंटरनोड को, तो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है हमारा फ्लावर। ठीक है, यस सर। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि मेल का पार्ट क्या है। ठीक है, तो इसको हम कट करके आगे लेके चलते हैं। अब आप देखिए, कंप्लीट एंड परफेक्ट फ्लावर जैसे मोनोकॉट फ्लावर, मतलब यहाँ पर आपका मेल और फीमेल दोनों पार्ट आपका होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला पूरा पूरा जो हिस्सा है, ये हिस्सा है आपके मेल पार्ट का, ये है स्टेमेन। ठीक है, ये वाला जो है ये है फिलामेंट, और ये जो है आपका है एंड। एंथर। ये क्या है, एंड। फिलामेंट है और क्या है, ये एंड। ये जो छोटा सा ये वाला जो पार्ट है बीच का, ये एक्चुअल में ये ओवरी का पार्ट है, जिसका दो ही हिस्सा दिख रहा है। सबसे ऊपर वाला दिख रहा है इसका स्टिग्मा, और ये नीचे वाला जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। इसको हम बोलते हैं स्टाइल। ये दो चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती। इस टाइप का अगर फ्लावर है तो इस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंप्लीट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर। मतलब जब फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल हो, या इस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोनोशियस कहते हैं। तो जो मोनोशियस फ्लावर अगर है तब हम इसको कंप्लीट बोलेंगे। अगर मेल अलग है फीमेल अलग है, मतलब दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, मेल फ्लावर अलग है फीमेल फ्लावर अलग है, तब उस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, उस टाइप के फ्लावर को हम बोलेंगे इम्परफेक्ट फ्लावर। दैट फ्लावर इज नॉट अ परफेक्ट फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर मेल और फीमेल फ्लावर का एक ही में होना है, यानी कि मेल एंड फीमेल का सेक्सुअल पार्ट एक ही फ्लावर में अगर होगा तो दैट विल कॉल द मोनोशियस। यहाँ पर इनकम्प्लीट एंड इम्परफेक्ट फ्लावर, डाइकॉट फ्लावर। आप इस फ्लावर को देख करके कुछ याद आ रहा होगा, ये फ्लावर किस बच्चे ने कहाँ देखी है, जल्दी जल्दी से फटाफट बता दो, ये फ्लावर कहाँ दिखता है। सर लौकी तोरई की बेल में। क्या बात है, शाबाश। लौकी तोरी की बेल में यह फ्लावर देखने को मिलता है, बहुत अच्छा। ठीक है, ये कुकुरबिटा फैमिली का है, कुकुरबिटेसी फैमिली का है। ये कौन सी फैमिली है, कुकुरबिटेसी फैमिली है। ये कुकुरबिटेसी, कुत्ता काटा फैमिली से है ये। ठीक है, हाँ। तो रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, इनकम्प्लीट एंड इम्परफेक्ट फ्लावर दैट इज नोन एज द डाइकॉट फ्लावर। कितना खूबसूरत सा फ्लावर। कंप्लीट एंड परफेक्ट मोनोकॉट फ्लावर, यानी कि जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों। ठीक है, ये तो फ्रूट्स के बारे में यहाँ पर बता दिया गया, इसके बारे में हम तो सब पढ़े हुए हैं। देखो अभी हम लोगों ने शहतूत वगैरह खाई थी, ये जो आपका यस सर। ये स्ट्रॉबेरी है, और आपका ये जो शहतूत है, ठीक है, ये भी शहतूत की एक कैटेगरी है। ये सब आपके एग्रीगेट फ्रूट्स आते हैं। और मल्टीपल फ्रूट्स में आपका ये आपका आता है, पाइन एप्पल आता है, ठीक है, ये आपका इंजीर वगैरह आता है, ये सब है। फ्लावरिंग प्लांट कैन बी पॉलिनेटेड बाय द विंड और एनिमल्स, ये सब हमने पढ़ा है बहुत डिटेल में। चलिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। चलिए हम चलते हैं आगे। हेडिंग डालिएगा आप लोग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पहले एक चीज आप देखिए,
कि फ्लावर्स के अंदर हमारे जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर 2 वर्ड्स पाए जाते हैं, 2 वर्ड्स पाए जाते हैं। और ये दोनों वर्ड्स कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है हमारा एसेंशियल Essential. और एक होता है नॉन Necessary. एसेंशियल। नॉन एसेंशियल या आप इसको बोलते हैं एसेसरी। क्या बोलते हैं इसको हम? एसेसरी, एसेसरी बोलते हैं, ठीक है। एसेंशियल वर्ड्स में आपका ये जो एसेंशियल होता है ये फ्लावर के इनर साइड पर पाया जाता है। और ये जो होते हैं 2 होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका एंड्रोशियम और एक Gynoecium. होता है आपका गायनोशियम। एंड्रोशियम किसका पार्ट है? मेल का पार्ट है। गायनोशियम किसका पार्ट है? फीमेल का सेक्सुअल पार्ट, ठीक है। तो ये क्या है? ये है सेक्सुअल पार्ट, ये है सेक्सुअल पार्ट। उसके बाद नॉन एसेंशियल या एक्सेसरी में जो हम बात करेंगे, यहाँ पर आउटर होते हैं। ये पहली चीज कहाँ पर होंगे? ये होंगे बेटा हमारे आउटर साइड। और ये भी 2 होते हैं, एक तो होता Calyx है corolla. आपका कैलिक्स होता है और दूसरा क्या होता है आपका? कोरोला होता है। जो कैलिक्स होता है इसके सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेपल कहते हैं। और कोरोला के सिंगल Petal. यूनिट को हम बोलते हैं पेटल कहते हैं। पेटल कैसा होता है? पेटल आपका Colorful. कलरफुल होता है। और ये पेटल कलरफुल क्यों होता है? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। किसके लिए अट्रैक्ट करता है? अट्रैक्ट करता है किसके लिए? फॉर द पॉलिनेशन, फॉर द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ एसेसरी वर्ड हेल्प इन रिप्रोडक्शन, तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल क्या होगा? ये पोस्टा वाली बात होगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गुड। चलिए आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे बेटा एंड्रोशियम की बात कर रहे थे, ठीक है। हम बात कर रहे थे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बेटा, एंड्रोशियम का मतलब होता है मेल सेक्सुअल पार्ट। एंड्रोशियम का मतलब होता है मेल सेक्सुअल पार्ट। मेल सेक्सुअल पार्ट का जो मेन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टैमेन। क्या कहते हैं? स्टैमेन। स्टैमेन कैसे दिखाई पड़ेगा? ये है, मान लेते हैं ये है, ये क्या है? ये थैलेमस। थैलेमस से ये निकला फिलामेंट। इस फिलामेंट से लगा हुआ दिखाई पड़ेगा क्या? Anther. ये दिखाई पड़ा आपका है, ये पार्ट है, ठीक है। तो नाम लिख देते हैं इसका। ये जो दिख रहा है दिस इज द थैलेमस, ये दिख रहा है दिस इज द फिलामेंट। और ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं बेटा? बोलते हैं एंड। 3 चीजें हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि स्टेमन का प्रॉक्सिमल एंड कौन सा है, स्टेमन का डिस्टल एंड कौन सा है? आप क्या जवाब देंगे? आपका जवाब ये होना चाहिए कि जो चीज जहां से ओरिजिन करती है वो उसका प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है, और जो बॉडी से दूर होती है, ओरिजिन से दूर होती है, उसको हम डिस्टल एंड कहते हैं। इसका मतलब ये वाला जो एंड हो गया ये इसका प्रॉक्सिमल एंड हुआ, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड हुआ, और ये वाला जो एंड हुआ ये वाला इसका डिस्टल एंड हुआ। ये बात
हो गए क्लियर? सर एक बार फिर से बता Yes, sir. दीजिए। ओरिजिन के करीब जो होता है वो प्रॉक्सिमल कहलाता है, ओरिजिन से जो दूर होता है वो डिस्टेंस। ओके सर। अब ये जो एंथर है, एंथर के अंदर अगर सिर्फ एक लोब होगा तो उसको हम मोनोथीकस कहेंगे, और एंथर के अंदर अगर दो लोब होगा तो उसको हम Dithecus. डाइथीकस। ठीक है, अब बोलो सर ये नहीं पढ़ा है क्या? बेटा ये भी पढ़ा पढ़ा है, है। ये भी पढ़ा है। ये आपका एंथर आपका मोनोथीकस भी हो सकता है, एंथर आपका डाइथीकस भी हो सकता है। ठीक है, मोनोथीकस और डाइथीकस दोनों हो सकता है। मोनोथीकस की बात करेंगे तो मोनोथीकस का मतलब कि विथ वन लोब, डाइथीकस का मतलब विथ टू लोब, मल्टीपल लोब नहीं होते। मोनोथीकस का जो बेस्ट एग्जांपल है बेटा वो है आपका मालवेसी फैमिली। कौन सी फैमिली? मालवेसी फैमिली। और इसका एग्जांपल तो जनरली जो हमारे प्लांट्स के फ्लावर होते हैं वो डाइथीकस वाले ही होते हैं। जैसे इस एग्जांपल की जगह पूरा हो गया आपका, ठीक है, आपका सोलेनम हो गया, और आपका प्रोटोलेरिया जेनेसी, जिसको सनई कहते हैं कि हम कहते हैं सन, हम कहते हैं प्रोटोलेरिया, प्रोटोलेरिया इन सब के, ठीक है। अब यहाँ पे कर लो इसको पहले। अब यहाँ पे देखो दो थीकस कह रहे हैं, मतलब डाइथीकस का मतलब यहाँ पर कितने सैक हो गए? यहाँ पर दो सैक हो गए। यहाँ पर कितने सैक हो गए बेटा? दो सैक हो गए। समझ रहे हो ना बात को? Yes, और sir. हर थीका मतलब थीका मतलब होता है सैक, और हर थीका के अंदर दो आपके पॉलन सैक होते हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पर दो थीका होते हैं, और हर थीका के अंदर each थीका contain टू pollen sac। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा? each थीका contains टू pollen sac। कैसे बताएंगे हम इसको? कि जैसे मान लीजिए ये दो थीकस हो गया, दो थीका हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर दो पॉलन सैक होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक दो पॉलन सैक हो गया। और इसी पॉलन सैक के अंदर क्या मौजूद होगा? पॉलन ग्रेन डेवलप करेगा, एंड जो है पॉलन ग्रेन यहाँ पर डेवलप करेगा। अब एक चीज और देखिए कि ये वाला जो पोर्शन होता है बीच का, ये जो थिक पार्ट होता है, ये वाला बेटा, ये वाला, ये तो हम क्या कह रहे हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ये इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। ये क्या है? ये होता है कनेक्टिव। इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव कैसा होता है? ये स्टेराइड होता है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका पॉलन सैक, और ये क्या हो गया? थीका। थीका, ठीक है। Yes, sir. अब एक सवाल आता है कि यहीं से आपका फिलामेंट आकर के अटैच, सवाल हमारा ये होता है कि हाउ फिलामेंट अटैच टू द एंथर। सवाल हमारा आता है कि हाउ फिलामेंट अटैच्ड
एंथर, इस तरीके से हमारा फिलामेंट हमारे एंथर से अटैच होता है। तो ध्यान से समझिएगा हर एक बात, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में जब हमने क्लास पढ़ा तो वहां पर ये बातें हमने सीखी थी। एक होता है आपको बेसिक थिंग्स, अगर ये आपका एंथर है, अगर ये आपका एंथर है तो हमारा जो फिलामेंट है उसके बेस से आकर के ज्वाइन है। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप को हम बोलते हैं बेसिक फिक्स। क्या बोलते हैं इसको? हम बेसिक फिक्स कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। दूसरा आपका आता है डॉर्सिफिक्स। मान लीजिए कि ये आपका एंथर है, क्या ये हमारा एंथर है, ध्यान से समझना बेटा, ये हमारा एंथर है और यहाँ पर जो फिलामेंट है वो डॉर्सल साइड से आकर के अटैच होता है, डॉर्सल साइड से आकर के अटैच होता है। तब हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डॉर्सिफिक्स। हम क्या बोलेंगे? डॉर्सिफिक्स बोलेंगे। तीसरी बात आप देखिए कि आपका ये जो एंथर है, ये एंथर है, इसके साथ जो फिलामेंट लगा हुआ है वो फिलामेंट आपके पूरे यहां से लेकर के यहां तक इस तरीके से, समझ में आई बात? कहां से कहां तक? बिल्कुल आपके यहां से यहां। इस टाइप का जो फिक्सेशन है इसको हम बोलते हैं एडिनेट। क्या बोलते हैं इसको? हम एडिनेट, इसको हम कहते हैं एडिनेट। ठीक, आगे आपका आता है वर्सेटाइल। ये आपका एंथर है, ये आपका एंथर है और यहाँ पे जो फिलामेंट है, फिलामेंट जो है वो इस पॉइंट से अटैच होगा यहाँ पर, ये इस तरीके और ये इसके ऊपर ऐसे से हिलता है। तो इस टाइप का जो होता है इसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल। इसको हम कहते हैं वर्सेटाइल। आई होप ये बातें आपकी आज जो रिवीजन क्लास की टाइप से आप देखा जाए तो आपको ये सारी चीजें फिर से रिकॉल हो गई हैं, सब आप समझ लें कैसे है ये। ठीक है, तो आगे की जो बात है हमारी, स्पेशली जो हम टीका की बात करेंगे, 4 कॉलम सेट की बात करेंगे, ये सारी बातें हम आपसे कल करेंगे। और अब अपनी एनसीईआरटी का डायग्राम जो कॉलम सेट वाला है वो बना करके आइएगा। ठीक है, और देखिएगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, यस सर। Yes, sir. Thank you.